हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की 6th प्रॉब्लम को, जो जेईई मेंस एग्जाम 22/4 में आई थी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस टाइप की बेटा, प्रॉब्लम चेक करते हैं। प्रॉब्लम दी गई है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ, एक सेट दिया हुआ है और सेट जो होगा वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स लाई करेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाई करने वाले हैं। z = a plus iota b and a and b are integers. Z belongs to C and modulus of z minus 1 less than equal to 1. सेकेंड रिलेशन क्या है, modulus of z minus 5 less than is equal to modulus of z minus 5 iota के लिए। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक सेट दिया हुआ है, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आने वाले हैं और उस एलिमेंट्स का मॉडुलस चेक करना है। मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो सम आएगा वो उसकी फाइनल आंसर होने वाली है। तो बेटा प्रॉब्लम चेक करते हैं। प्रॉब्लम सिंपल है, चेक करते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पर दिया है z = a plus iota b and a, b belongs to integer। तो ये गिवन है। फर्स्ट रिलेशन को अगर चेक करें, mod of z minus 1 less than equal to 1, z की वैल्यू पुट करते हैं बेटा a plus iota b minus 1 less than equal to 1। इस रिलेशन से यहाँ पर ये आता है कि a minus 1 plus iota b less than equal to 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो होगा a minus 1 एंड इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो b होगा। तो इसको हम मॉडुलस चेक करते हैं, a minus 1 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो बेटा a minus 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब यहाँ है ये होगा कि इस इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन कंसीडर किया गया है और इसके जो सेंटर होने वाले 1,0 कुछ इसके सेंटर में 1,0 और एक सर्कल लाइन करेगा इसके ओरिजिन से, तो यहाँ पर इसका सेंटर 1,0 है। सेकंड रिलेशन क्या हुआ है, मॉडुलस ऑफ z minus 5 less than equal to मॉडुलस ऑफ z minus 5 iota के लिए, z minus 5 iota के लिए z की वैल्यू पुट करते हैं बेटा। z की वैल्यू यहाँ पर a plus iota b मॉडुलस ऑफ a plus iota b minus 5 less than equal to mod of a plus iota b minus 5 iota। इसमें यहाँ पर इसका फिर से हम मॉडुलस लेंगे और इस कभी मॉडुलस यहाँ पर लेने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हो जाएगा a minus 5 plus iota b less than equal to modulus of a plus iota of 5 b minus 5 मॉडुलस के लिए। मॉडुलस चेक करते हैं बेटा बोथ साइड ऑफ a minus 5 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b minus 5 होल स्क्वायर रूट एंड बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो यहां से वैल्यू आती है a minus 5 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b minus 5 होल स्क्वायर के लिए। ओपन करते हैं यहां से a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ 10b। तो यहां से बेटा 25 प्लस है, ये 25 ये कैंसिल होगा, a स्क्वायर कैंसिल होगा, b स्क्वायर कैंसिल होगा, वैल्यू बचती है यहां पर -10a लेस देन इक्वल टू -10b, -10a लेस देन इक्वल टू -10b। इस रिलेशन से वैल्यू यहां पर आएगी a ग्रेटर इक्वल टू b, a ग्रेटर इक्वल टू b। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। सेकंड की हेल्प से
फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट की जाए तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बेटा, उसको चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन में a ग्रेटर इक्वल टू b है और फर्स्ट इक्वेशन में 1a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर बेटा इससे क्या होगा, a माइनस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसको ओपन करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2a प्लस a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर माइनस 2a, 1 से 1 कैंसिल होगा बेटा, तो ये होगा लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2a को कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा a की वैल्यू 0 और 1 लाई करती है, 0 और 1 लाई करेंगी। तो इस a की वैल्यू को a की वैल्यू से यहां पर ये दो वैल्यू आती हैं। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम लोग चेक करें इस रिलेशन के लिए, तो यहां पर a की वैल्यू यहां पर मिलती है a इक्वल टू 0 1। अगर मैं a की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास कंसीडर की जाएगी, लेकिन इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके यहां से b की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। Putting a equal to 0 in equation number 1, a की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बेटा यहां से क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू यहां पर आती है b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 एंड we put a equal to 1 एंड इक्वेशन 1 जब उसको 1 पुट किया जाता है तो बेटा यहां पर क्या होगा, 1 माइनस 1 0 प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये b की जो है दो वैल्यू यहां से मिलती है। तो ये बेटा ये जो पॉइंट्स अब आए हैं a और b के, ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे हमारे पास इस सर्कल की सरफेस पर ही लाई करने वाले हैं। सरफेस पर लाई करने वाले, तो आप यहां से देखिए एक पॉइंट ये होगा 0,0, एक पॉइंट यहां से होगा 1,1, एक पॉइंट यहां से होगा बेटा 1,-1 और इस सरफेस को टच कर रहा है यहां पर एक होगा 2,0। तो ये जो पॉइंट्स यहां पर आए हैं इस सेट के अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे, तो ये इन पॉइंट की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर बनेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर बनने वाले हैं उन्हीं वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस सेट के अंदर Z1 को चेक करते हैं तो ये पॉइंट के लिए एलिमेंट्स होने वाले हैं 0 प्लस 0 आयोटा। Z2 यहां पर हो सकता है बेटा 1 प्लस आयोटा। Z3 को अगर चेक करें तो ये हो सकता है बेटा 2 प्लस 0 आयोटा। Z4 हो सकता है बेटा 1,0 के लिए 1 प्लस 0 आयोटा। फिफ्थ एलिमेंट हो सकता है बेटा Z5 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर होंगे जो इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हमारे पास आए हैं। और इसी को यहां पर इन्होंने बोला है कि इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे इस सेट के अंदर उनका मॉडुलस चेक करना है, मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का सम करेंगे, तो उससे एक वैल्यू आएगी। तो मैं यहां पर इसको मॉडुलस का सम करने से पहले इसका मॉडुलस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट Z1 के लिए यहां पर क्या होगा, रूट ऑफ 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। Z2 के लिए मॉडुलस चेक करते हैं तो यहां पर होगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 2। Z3 के लिए चेक करते हैं, Z3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू रूट 4। Z4 के लिए चेक करते हैं, Z4 इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू रूट 1। Z5 के लिए चेक करते हैं 1 माइनस आयोटा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2।
लेकिन इनके जो एलिमेंट्स का मॉडुलस चेक करने के लिए दिया गया था, अब उसका स्क्वायर भी करना है, फिर स्क्वायर करके इनका सम चेक करना है। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर 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 स्क्वायर। जब ये स्क्वायर होगा तो ये 0 होगा, इसका स्क्वायर होगा तो 2 होगा, इसका स्क्वायर होगा तो 4 होगा, इसका स्क्वायर करते तो 1 होगा, इसका स्क्वायर करते तो 2 आएगा। तो इसका जो सम आने वाला है z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z3 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z4 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z5 मॉडुलस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहां पर आएगी z1 मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू है 0, z2 मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू है 2, z3 मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू है बेटा 4, z4 मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू है बेटा 1 प्लस z5 की मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा 2। अगर इसको यहां पर कैलकुलेट किया जाए तो यहां से 2 3 4 7 9, तो इसका आंसर आता है बेटा 9। तो ये इस टाइप की सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, ये भी सेम टाइप की प्रॉब्लम है। इससे पहले जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं वो भी कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम थी, और इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा ये भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, जहां पर हम लोग मॉडुलस की हेल्प से ही यहां पर वैल्यूज चेक करने के लिए आ रही हैं। तो ये भी फिफ्थ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो जेईई मेंस 2024 में यहाँ पर की गई थी। अगर बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और जेईई एग्जाम के लिए मेरी साइड से जो आपके लिए हेल्प होगी वो मैं आपके लिए यहाँ पर रेडी हूँ करने के लिए। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।